नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। शनि देव को ग्रहों का राजा माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, उन्हें पूजा के समय शनिवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। शनि को कर्मफलदाता कहा गया है, जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का फल देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि की स्थिति शुभ हो, तो वह जीवन में खूब तरक्की करता है। वहीं यदि शनि अशुभ हो, तो व्यक्ति को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि शनि देव की कृपा दृष्टि उस पर बनी रहे। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार व्रत अत्यंत प्रभावी और लोकप्रिय उपाय माना गया है। इस व्रत के करने से सारे दुख, संकट और पीड़ा समाप्त हो जाती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आइए शनिवार व्रत का महत्व, विधि, नियम, उपाय, मंत्र, आरती, कथा और पूजन विधि जानते हैं। तामसिक वस्तुओं का सेवन न करें। सुबह स्नान के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। किसी के प्रति मन में द्वेष भावना न रखें। गरीबों को आवश्यक सामग्री दान करें। चींटियों को आटा अवश्य डालें। पूरे दिन फलाहार पर रहें। अगले दिन शनि देव की पूजा के बाद ही करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। लोहे से बनी शनि देव की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। प्रतिमा को चावल से बनाए गए 24 दल के कमल पर स्थापित करें। काले तिल, फूल, धूप, तेल और काले वस्त्र आदि अर्पित करके शनि देव की पूजा करें। पूजा के बाद शनि देव के 10 नामों का स्मरण करें। शनि मंत्रों का जाप करें। शनि देव की कृपा पाने के लिए इन विधियों और नियमों का पालन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। शं शनैश्चराय नमः प्राप्री प्रो स शनैश्चराय नमः शन्नो देवीर्भिष्ठया आपो भवन्तु पीते संयोम्रभि स्रवन्तु न। शनिवार के दिन व्रत रखने से जातक के शनिदोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे भविष्य में आने वाले किसी भी बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। शनि की साढ़ेसाती और ढैया से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत नौकरी और व्यापार में लाभ प्रदान करता है। इसके साथ ही सुख समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि होती है। शनिवार का व्रत घर में सुख शांति बनाए रखने में सहायक होता है और धनयश की भी प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनि व्रत करने से व्यक्ति अपनी कुंडली में पीड़ित शनि ग्रह को मजबूत कर सकता है। कहते हैं कि जिस पर शनि की कृपा होती है, उसे सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। शनि व्यक्ति को रंग से राजा बनाने की शक्ति रखते हैं। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच यह विवाद हो गया कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी ग्रह आपस में लड़ने लगे। तब वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्रदेव इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ रहे, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य इस समस्या का हल कर सकते हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपनी समस्या रखी। राजा विक्रमादित्य ने विवाद सुलझाने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से रखा। उन्होंने सभी ग्रहों से कहा कि वे इन सिंहासनों पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा, उसे सबसे छोटा माना जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, इसलिए शनिदेव उस पर बैठ गए। तभी से वे सबसे छोटे माने जाने लगे।
शनिदेव को यह लगा कि राजा विक्रमादित्य ने जानबूझकर उनके साथ ऐसा किया है। गुस्से में उन्होंने कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। मैं 2.5 साल से 7.5 साल तक एक राशि में रहता हूँ और बड़े बड़ों का विनाश कर चुका हूँ। जब श्रीराम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास मिला। रावण की 7.5 में उसकी लंका वानरों की सेना ने हरा दी। अब देख तेरे साथ क्या होता है। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की 7.5 का प्रभाव आया। शनिदेव ने सौदागर बनकर बढ़िया घोड़े लेकर उनके दरबार में प्रवेश किया। राजा ने अपने अश्वपाल को आदेश दिया कि वह अच्छे घोड़े खरीदे। अश्वपाल ने कई घोड़े खरीदे, जिनमें से एक विशेष घोड़ा राजा को सवारी के लिए दिया। लेकिन जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा जंगल की ओर भागने लगा और राजा को भीषण वन में ले जाकर गायब हो गया। इस प्रकार शनि देव की शक्ति और उनके प्रभाव का अनुभव राजा विक्रमादित्य को हुआ। शनिदेव की पूजा और उनके व्रत का महत्व आज भी लोगों के जीवन में बहुत बड़ा है। इसके बाद राजा घने जंगल में अकेला, भूखा और प्यासा भटकता रहा। उसी समय एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा इस सहायता से प्रसन्न हुआ और उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर राजा नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचकर उसने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। संयोगवश उस दिन सेठ की दुकान पर खूब बिक्री हुई। इससे सेठ खुश हो गया और राजा को अपने घर ले जाकर भोजन कराया। सेठ के घर में राजा ने एक खूंटी पर टंगा हार देखा, जिसे खूंटी धीरे धीरे निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि हार राजा ने चुरा लिया है। क्रोधित होकर उसने राजा को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। कोतवाल ने राजा को चोर समझा और वहां के राजा के सामने पेश किया। उस नगर के राजा ने भी वीका को दोषी मानकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और उसे नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था, जिसने उसे इस हालत में देखा और दया आकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। इसके बाद शनिदेव का प्रभाव समाप्त होने लगा। वर्षा ऋतु में राजा मल्हार राग गाने लगा। उसकी सुरीली आवाज सुनकर नगर की राजकुमारी मनभावनी मंत्रमुग्ध हो गई। उसने प्रण लिया कि वह उसी से विवाह करेगी जो यह राग गा रहा है। उसने अपनी दासी को उसे खोजने भेजा। जब दासी ने लौटकर बताया कि राग गाने वाला व्यक्ति एक चौरंगिया, अपाहिज है, तो भी राजकुमारी अपने निर्णय पर अडिग रही। अगले दिन राजकुमारी अनशन पर बैठ गई और कहा कि वह विवाह करेगी तो उसी व्यक्ति से करेगी। अंततः नगर के राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस अपंग व्यक्ति से करवा दिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, देखा, मुझे छोटा बताकर तुम्हें कितना कष्ट सहना पड़ा। राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की, हे शनिदेव, यह दुख किसी और को न देना। शनिदेव प्रसन्न हो गए और कहा, जो मेरी कथा सुनेगा और व्रत करेगा, उसे मेरी दशा का कोई कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। जो व्यक्ति चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के कटे हुए हाथ पैर पुनः जोड़ दिए। सुबह जब राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। राजा ने उसे सारा सत्य बताया कि वह वीका नहीं, बल्कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। जब यह बात सेठ को पता चली तो वह राजा से क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, यह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने राजा से अपने घर भोजन करने का आग्रह किया। सेठ ने राजा का आदरपूर्वक स्वागत किया और कई प्रकार के व्यंजनों से उनकी सेवा की। तभी सबने देखा कि वही खूंटी जिसने हार निगल लिया था,
अब उसे उगल रही थी। यह चमत्कार देखकर सेठ ने तहे दिल से राजा और शनिदेव का धन्यवाद किया। इसके बाद सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्रीकंभरी के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। राजा ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया और अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्रीकंभरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। वहां पहुंचने पर राजा का भव्य स्वागत और आदर सत्कार किया गया। पूरे नगर में दीपमालाएं सजाई गईं और हर्षोल्लास का वातावरण बन गया। राजा ने पूरे नगर में यह घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि वास्तव में वही सर्वोपरि है। सभी अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाले शनिदेव ही हैं। तब से पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा और उनकी कथा सुनने की परंपरा नियमित रूप से प्रारंभ हो गई। यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शनिवार का व्रत रखता है और शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। शनिवार व्रत पूजा आरती का श्रवण करते हैं। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। सूर्यपुत्र प्रभु छाया महतारी, जय जय श्री शनिदेव। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी। नीलांबर धार नाथ गज की असवारी, जय जय श्री शनिदेव। क्रीट मुकुट शीश राजित दिपथ है लिलारी। मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी, जय जय श्री शनिदेव। मोदक मिष्ठान पान चढ़त है सुपारी। लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी, जय जय श्री शनिदेव। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी। विश्वनाथ धरत ध्यान शरण है तुम्हारी, जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी। कमेंट करें, जय शनिदेव महाराज की। आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहे। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।